हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंजॉयमेंट विद स्टडीज़। कैसे हो सभी? पूरे जोश के साथ वेलकम टू आवर क्लास। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 9th क्लास का 6th चैप्टर सेंस ऑर्गन का 3rd पार्ट। सबसे पहले तो था ईयर, फिर था नहीं, सबसे पहले था आइज़, सेकंड था ईयर एंड आज बारी है नोज़ की। देखिए, सबसे पहले आइज़ वाले में तो हमने देख लिया था कितने क्या जो लेयर्स होती है, किसे क्या संभाल के देख के रखना चाहिए वगैरह सब देख लिया। ईयर में कल हमने मेन टॉपिक तो कवर कर लिया था, पर हमने प्रोटेक्शन का ये सब नहीं देखा था। तो आज थोड़ा सा उसका डिस्कस करके हम नोज़ की चीज़ स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो ईयर्स है ना, उसका ध्यान कैसे रखा जा सकता है। ईयर्स को हम मतलब मेनली हमें बड़े अपने बड़े कहते हैं कि कान अगर साफ करना हो तो कोई रुई जैसी चीज़ से, ईयरबड से साफ करो, है ना। कोई शार्प चीज़ यूज़ मत करो। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि जो शार्प, समझो नीडल से अगर आप साफ करते हो या फिर कोई भी पेन, शार्प पेंसिल, इनसे अगर साफ करने की कोशिश करते हो ना, तो वो अपने ईयर ड्रम पे हार्म कर सकता है। ईयर ड्रम का नाम एक और क्या बताया था मैंने? कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके आंसर बताओ, ठीक है। ईयर ड्रम का वैसे तो आप ही बताना है आंसर, मैंने आप पे छोड़ दी है ये चीज़। और फिर नेक्स्ट है ना, क्या ये जो ईयर ड्रम है वो खराब हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है और ध्यान रखने के लिए अपने ईयर को है ना बार बार साफ करते रहना है। बार बार मतलब कोई हफ्ते में एक बार साफ कर लिया, ऐसा ज़रूरी है। नहीं तो क्या होगा कि वो जो म्यूकस होता है ना, म्यूकस मतलब चिपचिपा लेयर जो प्रोड्यूस होता है अपने ईयर में, टिम्पैनिक लेयर जो वो कौन सी लेयर थी? एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल थी। वो जो कैनाल है ना, उसके अंदर म्यूकस इकट्ठा होता रहेगा और पस बन जाएगा। पस का मतलब उस वो कचरा सा जो है ना वो इकट्ठा हो जाएगा। तो इस तरह का सा है ना, वो फिर वैसा ना हो इसलिए हमें अपने ईयर की सफाई भी करनी चाहिए। वो जो है सॉफ्ट रुई और ईयरबड्स होते हैं, उन चीज़ों को यूज़ करके हमें अपने ईयर की साफ सफाई भी करनी चाहिए। एंड नेक्स्ट क्या है कि अगर हमें इन्फेक्शन हो जाता है तो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, ठीक है। मेन चीज़ तो ये थी। एंड बाकी अब स्टार्ट करते हैं अपने नोज़ की। नोज़ क्या होता है? नोज़ ये होता है, मालूम है हमें, अपने नाक को हम नोज़ कहते हैं। नोज़ का काम क्या होता है? सांस लेना। पहले तो ब्रीथिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। स्मेल लेने के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है, और तो क्या काम है। तो अपना नोज़ जो है ना, नोज़ के अंदर दो तरह की सेल्स प्रेजेंट होती है। पहले तो मैं नॉर्मल चीज़ बता देती हूँ, फिर सेल के बारे में बोलूँगी। अब नोज़ जो है ना, फॉर एग्जाम्पल ऐसी सी नोज़ है, मान लो ऐसी ही नोज़। यहाँ पे ये आदमी स्माइल करता हुआ दिख रहा है ना। ऐसे ये मुंह खुला है इनका, इन्होंने मिठाई खाई है अभी, फॉर एग्जाम्पल ऐसे मान लेते हैं अपने। एंड नेक्स्ट देखो, ये आँखों के बारे में तो हमने पढ़ ही लिया था उस दिन, है ना। फॉर एग्जाम्पल ये फेस बनाया है मैंने, ये नोज है। तो नोज में हम देखते हैं कि दो होल्स होते हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ, है ना। तो नोज के यहाँ पे म्यूकस सेल्स प्रेजेंट होती है, म्यूकस सेल्स, ठीक है। म्यूकस का मतलब ही ये होता है कि स्टिकी सब्सटेंस रिलीज करने वाली सेल्स। और एक होती है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल, एक होती है म्यूकस सेल, एक होती है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल, ठीक है। ये दो तरह की सेल्स जो है ना वो अपनी नोज में प्रेजेंट होती है। सबसे मेन देखिए, हम कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे कुछ हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं, मतलब ऐसे बाल प्रेजेंट होते हैं। जो भी हम ब्रीथ करते हैं, अंदर की तरफ इनहेल करते हैं ना, इनहेलिंग का मतलब अंदर की तरफ जो गैस है उसे अंदर लेना। तो जब हम लेते हैं, इन गैस में छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, है ना। डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, कई बार भूली में उन्हें भी अंदर ले लिया जाता है। हम ऐसे एयर में प्रेजेंट एक एक छोटे छोटे मॉलिक्यूल को तो नहीं देख सकते ना, तो डस्ट पार्टिकल्स गैस में मिले होते हैं। तो ये जो हेयर्स है या फिर यहाँ पे प्रेजेंट जो म्यूकस है ना, थोड़ा स्टिकी लेयर, वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि उस डस्ट को रोक सके, उस डस्ट को वहीं पे अटका ले, अपनी बॉडी में अंदर ना जाने दे। समझ पा रहे हो आप? तो हेयर्स और म्यूकस का यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कई बार क्या होता है, अब सर्दी बढ़ रही है, सर्दी आ रही है, तो जो
इम्यूनिटी जिन लोगों की कम होती है ना, उनकी म्यूकस सेल भी कमज़ोर ही होगी। तो म्यूकस सेल जो है वो कमज़ोर होगी। समझो इसने तो अपना काम कर दिया, म्यूकस रिलीज़ कर दिया, थोड़ा सा जो म्यूकस हेसिक सब्सटेंस है उसे रिलीज़ कर दिया, वो यहाँ पे आया हुआ है। तो टेम्परेचर गिरने की वजह से जो म्यूकस रिलीज़ हुआ है ना, ये जम जाएगा और हमें ऐसा लगता है कि मेरी नाक रुक गई, सर्दी हो गई मेरे को, है ना। तो वो चीज़ इसलिए होती है क्योंकि ये जो म्यूकस सेल्स है ना, वो अपना म्यूकस रिलीज करते हैं और वो म्यूकस जो है वो सॉलिडिक फॉर्म में हो जाता है और जो ब्रीथिंग वाले रास्ते को है बंद कर लेता है। ठीक है, तो ये था म्यूकस सेल। और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल का मतलब ये होता है कि ये सेल्स जो है ना, वो आइडेंटिफाई करेंगी कि जो स्मेल है वो अच्छी स्मेल है या बुरी स्मेल है, गुड स्मेल और बैड स्मेल। अगर अच्छी खुशबू होगी तो हाँ 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 मम्मी क्या बनाया आज आपने खाने में, इस तरह की सी फीलिंग होती है। हम जब आते हैं बाहर से अंदर, खुशबू आ रही होती है तो हम सबसे पहले यही पूछते हैं, खुशबू है या बदबू है, वो कौन पहचानता है? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल। अब आ गया कि गटर या कचरे के बाजू से जा रहे हैं, छी 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 कितनी गंदी स्मेल है, ऐसा सोचते हैं ना। किस वजह से पहचान पाते हैं? ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल की वजह से पहचान पाते हैं। समझ रहे हो आप? तो ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स जो है ना, वो स्मेल को लेके इसे ब्रेन के पास भेजता है। ब्रेन के पास से एनालाइज होने के बाद जो रिस्पॉन्स आ जाता है कि हम अपना हाथ लगा लेते हैं या फिर जो भी ये बदबू से बचने के लिए नाक बंद करते हैं, है ना। तो इस तरह का सा स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स देते हैं अपन। उन सब चीज़ों के लिए ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल ही रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो ये थी म्यूकस सेल की बात और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स की बात। ये दो तरह की सेल्स जो है वो अपने नोज़ में प्रेजेंट होगी, समझ पाए आप। एंड ना बाकी जो चीज़ है ना कि ये हमने सिर्फ नोज़ की बात की है, हमने ये रेस्पिरेशन की बात नहीं की कि यहाँ से रेस्पायर करके अंदर आ जाएगा, फेरिंग्स लैरिंग्स से होते हुए ब्रोंकस एल्वियोलाई में जाके ऐसे रेस्पिरेशन होता है। मतलब रेस्पिरेशन की बात नहीं, सिर्फ नोज़ की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, नोज़ की बात कर रहे हैं तो नोज़ में तो इतनी सी चीज़ प्रेजेंट होती है, बाकी कुछ हेयर्स और वो स्टिकी सब्सटेंस जो म्यूकस सेल रिलीज करता है, ये चीज़ प्रेजेंट होती है। और एक और बात, अपने नोज़ में 1500 ओडर्स को स्मेल करने की कैपेसिटी होती है। मतलब इतनी अलग अलग तरह की स्मेल्स को हम पहचान पाते हैं। कई बार क्या होता है, कई बार ऐसे पेट्रोल जो है, पेट्रोल की खुशबू, मतलब कई लोग उसे बदबू मानते हैं, कई लोग उसे खुशबू मानते हैं, वो तो अपने पे डिपेंड होता है। तो इस तरीके से ना बहुत सारी अलग अलग तरह की स्मेल्स जो है उसे मतलब आइडेंटिफाई करने की कैपेसिटी अपने नोस में होती है। ठीक है, समझे? 1500, समझे आप? तो इतने तरह की अलग अलग ओडर्स को अपना नोज जो है वो आइडेंटिफाई कर सकता है। ओडर का मतलब स्मेल। ठीक है, तो इतना छोटा सा टॉपिक था नोज, एंड नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे टंग का टॉपिक। ठीक है, तो ये चीज़ आपके समझ आई? कुछ भी डाउट है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। ठीक है, तो प्लीज़ सपोर्ट मी। बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।